हाँ अब पूरा समझ में आ रहा है वो वाला पार्ट। आई एम गोइंग स्लो ओवर नाउ, स्टार्टिंग तो स्पीड स्लो रखा है, वंस यू आर गेटिंग इट यू विल कम टू नो, हमारा स्पीड भी बढ़ते जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो आता है आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप सो एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया हिमालयस के बारे में। आप जाके टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हो, यू कैन कीप योर टेक्स्ट बुक ओपन वेल यू आर लिसनिंग टू दिस। और जैसे आपने समझ लिया, आप जाके टेक्स्ट बुक पढ़ो उसको, राइट, और उसको समझ लो। ठीक है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो गाइस नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा NIP। ऐसा यूज आपको एग्जाम में नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे समझने के लिए करना है। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहाँ पे आता है? बस हिमालय जैसे खत्म होता है शिवालिक रेंज के नीचे की तरफ, राइट, हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आता है। उसका एक परफेक्ट डेफिनेशन भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। तो बात करते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में। तो डिविजन, ये जो पार्ट है देखो यहाँ पे कहाँ पे लाई करता है। पहले तो देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ हिमालयस है, here we have Himalayas, this division lies between Himalayas और नीचे की तरफ पेनिनसुला, ये जो पूरा पार्ट होता है सो पेनिनसुला बोलते हैं हम लोग। यस, नीचे की तरफ वाला पार्ट है पेनिनसुला, तो उसके बीच में ये लाई करता है। एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड, एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड है, बट नॉर्मली इट्स इन योर टेक्स्ट बुक सेट इन 2 पार्ट्स, सो वी विल आल्सो कंसीडर एज अ 2 पार्ट ओनली। गाइस दूसरी बात, यहाँ पे एक अरावली रेंज है और उस अरावली रेंज के बेसिस पे डिवीजन किया गया है, एक ईस्ट, ये वाला पार्ट ईस्ट और ये वाला पार्ट वेस्ट। तो इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है। तो ये जो डिवीजन है, वेयर डज द नॉर्थ इंडियन प्लेन लाइज? बिटवीन हिमालयास इन द नॉर्थ एंड साउथ, साउथ में पेनिनसुला, राइट, बिटवीन साउथ पेनिनसुला। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है एक्सपांड कहाँ से होता है? वेस्ट टू ईस्ट। यस, इट एक्सपांड्स फ्रॉम, जो कि गुजरात में राजस्थान में है, ये वाले पॉइंट से वेस्ट में, वेस्ट से लेके आपका आसाम तक पहुंचता है ये ईस्ट, इट एक्सपांड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है NIP एक्सपांड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ नॉर्मली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यस, it has 2 parts, right? तो let's learn about that। जो कि ईस्ट वाला पार्ट है, पहले वो देखते हैं, राइट। फ्लैट लो लाइंग है, मतलब फ्लैट एरियाज है, यहाँ पे ज्यादा चढ़ाव नहीं है, एकदम फ्लैट एरियाज है, प्लेन एरियाज है, राइट। और 2 पार्ट में डिवाइड किया गया इसको, राइट। और अरावली के हिसाब से, अरावली के ईस्ट की तरफ देखो, इस तरफ, यस, ये वाला पार्ट, दिस वाला पार्ट येलो शेड किया मैंने। ईस्ट में जो है अरावली के ईस्ट में, उसको बोलते हैं रिवर गंगा बेसिन, राइट। वहां पे बिकॉज रिवर गंगा फ्लो करती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ईस्ट साइड। पहले तो 2 पार्ट्स कौन सा है? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ठीक है, और उसके बीच में आता है अरावलीज। अरावलीज के बेसिस पे डिवीजन हो रहा है, तो लिख देता हूं मैं अरावलीज। अरावलीज, अच्छा, ईस्टर्न पे जो होता है, ईस्टर्न वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग गंगा, वहां पे फ्लो करती है, राइट, वहां पे बेसिन है गंगा का, इसलिए हम उसको बोलते हैं गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स। आई हैव सेड देम स्लोली और अच्छे से समझ में आना चाहिए वाला पार्ट, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट, ये सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है और बहुत इसका डिटेलिंग करना बहुत जरूरी है, राइट। इसके बाद आई थिंक सो देयर इज नो अदर चैप्टर। थर्ड एंड फोर्थ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। उसके बाद आपका ज्योग्राफी में कुछ है ही नहीं, इट्स डैम इजी। ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, दैट्स इट, और कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें, राइट। यू कैन फिनिश ऑफ योर ज्योग्राफी पोर्शन वेरी फास्ट। अरावली के ईस्टर्न को हम लोग बोलते हैं गंगा प्लेन्स, राइट, एंड इट स्लोप ईस्टवर्ड में स्लोप करता है वो, राइट। इट स्लोप्स इन दिस वे, ईस्ट की तरफ स्लो करता है, स्लोप उसका ईस्ट में, राइट। और जो वेस्टर्न पार्ट है अरावली के वेस्टर्न पार्ट में, ये देखो मैं यहाँ पे शेड कर देता हूँ, और ये रेड नहीं, रेड तो नहीं, मैं कर देता हूँ ग्रीन शेड, ये देखो ग्रीन शेड कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट। उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग को 2 डेजर्ट देखने मिलते हैं हम लोग को, ठीक है। और वो जो डेजर्ट है, राइट, वहां पे बंगाल है, राइट, मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल ऑफ द स्टेट। अच्छा, दूसरी बात, वेट, ईस्टर्न घाट में ये जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको? मैं वेट, आई विल शो यू ऑफ, यस, दिस वाला पार्ट, वहां पे ये जो मैं रेड शेड करता हूँ, ये वाला पार्ट है, वहां पे आपको वेस्ट बंगाल की खाड़ी देखने मिलती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम, राइट, जो कि डेल्टा बोलते हैं, राइट। और वो हम लोग वहां पे देखने मिलता है, दैट इज नथिंग बट वर्ल्ड ग्रेटेस्ट डेल्टा इज नथिंग बट सुंदरबंस। यस, सुंदरबंस,
ये बहुत जानना जरूरी है आपको, राइट राइट। जो गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम से बनता है, ये भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मेड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। उसके जो भी इरोडेड सॉइल होता है वो वहाँ पे जमा होते जाता है। आपको पता है डेल्टा क्या होता है, राइट? इट्स द बिगेस्ट डेल्टा, सुंदरबन से सबसे बड़ी डेल्टा, राइट? और डेल्टा होता क्या है, माउंटेन से सपोज से पानी आ रहा है और यहाँ पे बड़ा सा एक ओशन है, राइट? तो ये पानी जा रहा है और जब पानी स्टार्टिंग में जा रहा होगा तो उसके साथ वो बहुत सारी मिट्टी लेके जाता है। तो वो जो मिट्टी होती है, राइट, वो मिट्टी वो वहाँ पे डिपॉजिट करता है, यहाँ पे डिपॉजिट करते जाता है और एक पूरा लेयर बन जाता है। अब क्या होता है, पूरी मिट्टी तो नीचे आ गई है माउंटेन की, राइट, वो जो जहाँ से पानी आ रहा है। तो अभी क्या होता है, पानी को जब वापस बारिश होगी तो पानी को जाने के लिए जगह चाहिए, राइट? जब बारिश आती है तो पानी को जाने के लिए जगह चाहिए, तो इट मेक्स द वे फ्रॉम द डेल्टा एरिया एंड इट मिक्सेस विद द ओशन। अच्छा, आप बोलोगे ये जो मिट्टी नीचे आ रही थी तो ओशन के साथ मिक्स क्यों नहीं हो रही है? तो ओशन के साथ मिक्स इसके लिए नहीं हो रही है बिकॉज जब ओशन का वेव्स जो होता है उसको स्टॉप करता है अंदर मिक्स होने से, एंड दैट वेव्स स्टॉप्स दैट eroded soil to get mixed in it and therefore it forms a layer over there। इसलिए वहाँ पर पूरा एक लेयर बन जाता है। एंड डेल्टा जो वापस बारिश आती है तो उससे ट्रायंगुलर रीजन होता है, इट्स अ ट्रायंगुलर रीजन, इट फॉर्म्स इन अ ट्रायंगुलर रीजन। एंड ये सबसे ज्यादा देखने मिलता है हमको सुंदरबंस में, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र का सॉइल इरोजन है वो लेके आता है और उसके हेल्प से हमको देखने मिलता है वाला पार्ट। आपसे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? सो दैट्स इट। तो ये तो था ईस्टर्न पार्ट के बारे में, पूरा ईस्टर्न पार्ट के बारे में। अब बात करते हैं वेस्टर्न पार्ट के बारे में। यस, वेस्टर्न पार्ट में हम लोग को देखने मिलता है, राइट, डेजर्ट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेजर्ट। अब जो डेजर्ट है जो कि हम लोग को ये देखो यहाँ पे वेस्ट में देखने मिलता है, वहाँ पे थार डेजर्ट देखने मिलता है जो कि राजस्थान में लाई करता है, राइट? मरुस्थली भी बोलते हैं थार डेजर्ट को, राइट? और मरुस्थली भी लिख देता हूँ, मरुस्थली, ठीक है? मरुस्थली बोलते हैं हम लोग उसको। बहुत बड़ा ही देश हो गया। यस, मरुस्थली बोलते हैं। तो ये हम लोग को कहाँ पे देखने मिलता है, राजस्थान के थार डेजर्ट में, ठीक है? एंड जैसे हम लोग थोड़ा ऊपर नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट के ऊपर की तरफ जाए, ये जो डेजर्ट है, सपोज ये वाला डेजर्ट है, अगर उसके नॉर्थ की तरफ जाए तो अब हम लोग पंजाब प्लेन्स देखने मिलता है, राइट? पंजाब प्लेन्स व्हेन वी मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, थार डेजर्ट के नॉर्थ की तरफ, राइट, पंजाब प्लेन्स देखने मिलता है और वहाँ पे अच्छी खासी फसल उगती है, राइट? बिकॉज वहाँ पे सतलुज रिवर का फ्लो है, वहाँ पे डिपोजिशनल वर्क ऑफ सतलुज ड्यू टू सतलुज रिवर, सल्टेज रिवर, वहाँ पे उसके ट्रिब्यूटर्स हैं, राइट? वहाँ पे सॉइल फर्टाइल हो जाती है, राइट? ड्यू टू सॉइल इज फर्टाइल, सॉइल जो होती है फर्टाइल सॉइल होती है वहाँ पे, एंड वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी काम आती है। एग्रीकल्चर के लिए इट्स अ गुड सिम्टम। आपसे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो एक बार जाके टेक्स्ट बुक वापस पढ़ो, यू विल कम टू नो पेनिनसुला जो है आपको नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो है वो कैसे डिवाइड किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, राइट? वेस्ट एंड ईस्ट, राइट? एंड आपको ये भी समझ में आया कि डेल्टा क्या होता है, और भी उसका इन्फॉर्मेशन निकालो फ्रॉम यूट्यूब, सर्च वीडियोज, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, मेक योर कॉन्सेप्ट मोर स्ट्रॉन्गर, राइट? और टेक अ इंटरेस्ट इन दिस एरिया, तो आपको मजा आएगी और भी। आई होप से क्लियर हो आपको, ठीक है? नाउ विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पेनिनसुला। So guys, now we are going to start with the third part. दो पार्ट हो गए, हिमालयस हो गए, the North Indian Plains हो गया। Now the third part is the peninsula. We are going to learn about the peninsula, right? Yeah. तो the third part है आपका the peninsula. Let's learn about it. ठीक है? इसका डेफिनेशन भी है और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट? मजा आएगी। सो ये डायग्राम है और इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट बहुत ज्यादा आसान है, राइट? तो देखो गाइस, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, वेट लेट्स टेक अ पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट आपको पता चल गया, दैट इज नथिंग बट हिमालयस। फिर सेकंड वाला पार्ट आपको पता चल गया, दैट इज नथिंग बट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है? और ये जो फोर्थ वाला पार्ट दिख रहा है, दैट इज नॉट द
रियल विच यू नीड टू लर्न। जस्ट ये ऐसा डायग्राम है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। ये जो ट्रायंगुलर पार्ट दिखा है आपको, उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलर पार्ट, पेनिनसुलर एरिया। ठीक है, पेनिनसुलर मैंने बोला था एक ऐसा लैंड जो कि तीनों साइड से वाटर हो और वो बीच में लाई करता हो। वैसे ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो इट्स नॉट अ पेनिनसुला, उसको हम लोग कुछ और बोलते हैं, विल कम टू नो इन द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, आगे वाला जो अपना पार्ट्स है उससे पता चल रहा है आपको। तो पेनिनसुला ये देखो ऑरेंज में, ये जो इतना भी एरिया शेडेड दिख रहा है आपको वो पूरा आपका पेनिनसुला होगा। तो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ पेनिनसुला? सिंपल है, राइट। इंडिया के हिसाब से डेफिनेशन क्या होगा अपना, जो आपको याद रखना है, द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। यस, कॉमन सेंस। ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है उसके कहाँ पे लाई करेगा? साउथ में लाई करेगा। यस, नीचे की तरफ लाई करेगा। यस, तो एंड टेपरिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। टेपरिंग का मतलब होता है कम होते जाना। टेपरिंग मतलब गोज ऑन डिक्रीजिंग। टेपरिंग मीन्स goes on decreasing। ठीक है, समझना है वो, राइट। सो द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, राइट, एंड टेपरिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशन तक जाते जाते वो कम होते जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं द पेनिनसुला। उसी को हम लोग बोलते हैं द पेनिनसुला। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे प्लेटूज देखने मिलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटूज? प्लेटूज का मतलब ये समझ में आना चाहिए। तो प्लेटूज ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, ये समझने का मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, राइट। इन माय स्टडीज आई लर्नड इट। ठीक है, तो प्लेटूज का डेफिनेशन जो है एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। टेबल लाइक स्ट्रक्चर कैसे, मैं बताता हूँ। टेबल लाइक स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ कैसे। नाइस, जैसे सपोज ये माउंटेन चल रहा है आपका, ये चढ़ा ऊपर, और ये ऐसा एक प्लेन एरिया आ जाता है और फिर वापस वो नीचे जैसा आ जाता है, राइट। अब जब ध्यान से देखोगे ये जो ऊपर वाला एरिया है वो स्ट्रेट हो गया और इसके जो ये जो पार्ट है, राइट, इट्स नथिंग बट ये टेबल का सपोर्टर। तो ये इट्स अ टेबल लाइक स्ट्रक्चर। तो प्लेटो जैसे टेबल थोड़े हाइट पे होता है और वहाँ पे बहुत सारे प्लेटो, डेक्कन प्लेटो हम लोग जो बोले, डेक्कन प्लेटो हम लोग हाइट पे है। ठीक है, तो पेनिनसुला के अंदर देखने मिलता है, राइट। और बहुत से हिल्स देखने मिलते हैं पेनिनसुला के अंदर, राइट। तो अरावलीज जो है, हम लोग पेनिनसुला के बारे में बात करें, सपोज अगर मेरा ये पेनिनसुला है, इतना सा एरिया पेनिनसुला है, तो अरावलीज जो है उसके नॉर्थ में, राइट, नॉर्थ में ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, वहाँ पे हम लोग देखने मिलेगा अरावलीज। और एंड दे आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन, बहुत जो ओल्डेस्ट है, एकदम जूने हैं माउंटेन, बहुत सालों से है। ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स सीरीज ऑफ प्लेटोस जो कि आजू बाजू में हम लोग के प्लेन्स देखने मिलेंगे, विंध्य एंड सातपुड़ा रेंजेस देखने मिलेंगे, राइट। और हम लोग को उसकी दोनों साइड पे, एक इस तरफ पे और एक इस तरफ पे, यहाँ पे हम लोग देखने मिलेगा ईस्टर्न घाट्स, सॉरी यहाँ पे इस तरफ होता है वेस्टर्न घाट्स देखने मिलेगा यहाँ पे हम लोग को, वेस्टर्न घाट्स। और इस तरफ में हम लोग को ईस्टर्न घाट्स देखने मिलेगा, पेनिनसुला के ईस्टर्न घाट्स, जो कि हम लोग पढ़ना आ गया, डोंट वरी। ठीक है, दो टाइप के हम लोग पार्ट्स देखने मिले, एक वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। तो बहुत आसान है, पेनिनसुला का डेफिनेशन इतना ही याद रखना है। और पेनिनसुला के अंदर क्या क्या है? प्लेटोज है, हिल्स है, राइट, एक अरावली रेंजेस है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, फिर वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ईस्टर्न घाट्स देखने मिलता है और एक वेस्टर्न घाट्स देखने मिलता है। एंड दैट्स इट, ऑल अबाउट पेनिनसुला, खत्म, राइट। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। सो गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं द कोस्टल प्लेन। इसके बाद वाला जो पार्ट है आपका कोस्टल प्लेन का, जो कि बहुत आसान है अगेन। ठीक है, द कोस्टल प्लेन। ओके, जो कोस्टल प्लेन है उसकी जो बाउंड्री है हमारे यहाँ पे 7,500 किलोमीटर तक स्प्रेड करती है। यस, you can say the corners, right? this वाला पार्ट, राइट। ये जो बाउंड्री है वो 7,500 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। और जो कोस्टल प्लेन है हमारी, वो दो पार्ट में डिवाइड की गई है, एक वेस्टर्न, ये यहाँ पे आएगा वेस्टर्न, आपका मैं शेड कर देता आप लोग के लिए, ये वेस्टर्न और ये ईस्टर्न। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। मैं उसे शेड कर देता हूँ, वेस्टर्न रेड, ईस्टर्न ब्लू। तो आपको ये यहाँ पे क्या देखने मिलेगा और कैसे समझोगे आप के कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्ट में क्या देखने मिलेगा और ईस्टर्न कोस्ट में क्या देखने मिलेगा? सिंपल है, वेस्टर्न कोस्ट जो है, अगर हम इंडिया का देखा जाए, इंडिया देखे, सपोज दिस इज इन इंडिया,
तो ये वेस्टर्न कोस्ट है अपना और ये ईस्टर्न कोस्ट है। तो यहाँ पे अपना बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पे मतलब डेल्टा है, और डेल्टा में क्या होता है, डिपोजिशन होता है राइट। और डिपोजिशन फास्ट रिवर से तो होगा नहीं, तो फर्स्ट यहाँ पे ईस्टर्न में स्लो फ्लो होगा राइट, डिपोजिशनल वर्क होगा ईस्ट वाले एरिया में, और वहाँ पे डेल्टास बनेंगे राइट। तो ये 3 पॉइंट है ईस्टर्न पार्ट में, हम लोग 1 2 3 पॉइंट याद रखना, दैट्स इट। और वेस्टर्न में क्या होगा, वेस्टर्न में जो होती है रिवर्स जो होते हैं वो बहुत फुल स्पीड में फ्लो करता है, तो वहाँ पे कोई डिपोजिशन या फिर इरोजन वर्क होता नहीं है, तो वहाँ पे ज्यादा करके रॉक्स देखने मिलते हैं, रॉकी होता है वो, ठीक है। स्विफ्ट रिवर मतलब फास्ट रिवर होता है, स्विफ्ट रिवर्स होते हैं वहाँ पे, और एस्चुरीज देखने मिलता है हम लोग को। यस, एस्चुरीज का मतलब बताता हूँ मैं आपको राइट। कभी कभी एक ये देखो यहाँ पे मैंने एक फोटो लिया गूगल से, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये रहा एस्चुरीज। एस्चुरी एक रिवर माउथ हो जाता है जो कि टाइड की वजह से बनता है, ये देखो अंदर की तरफ जा रहा है, इट्स एन एस्चुरी राइट। फिर देन इट फाइंड इट्स वे एंड इट्स फ्लोज राइट, तो रिवर माउथ बोल सकते हैं हम उसको, रिवर माउथ caused due to, you can say caused due to tides and wavelengths and tide की वजह से वो बनता है। अब से ये बहुत आसान था। तो ये तो था कोस्टल प्लेन के बारे में राइट। ईस्टर्न वेस्टर्न में डिवाइड करता है, 7,500 का कोस्ट लाइन है राइट। वेस्टर्न में रॉकी माउंटेन्स रॉकी पार्ट्स के देखने मिलते हैं, रॉकी पार्ट्स मतलब पत्थर देखने मिलते हैं बड़े बड़े राइट, रॉक्स देखने मिलते हैं राइट। जैसे मरीन ड्राइव के कॉर्नर्स में रॉक्स देखने मिलते हैं आप लोग को राइट, सेम वे पे राइट। एस्चुरीज देखने मिलेगी आपको और स्विफ्ट रिवर्स देखने मिलेगी। ईस्टर्न में आपको स्लो रिवर फ्लो करेगी और वहाँ पे डेल्टास देखने मिलेंगे। तो ये तो था अपना फोर्थ पार्ट। अब हम लोग देख रहे हैं फिफ्थ वाला पार्ट, दैट इज नथिंग बट आइलैंड्स। अब जब आइलैंड्स के बारे में बात करें तो आइलैंड तो आपको पता ही है राइट, इट्स फुली सराउंडेड बाय वाटर, इट्स कॉल्ड एन आइलैंड। तो हमारे इंडिया में दो पार्ट में डिवाइड किया गया उसको। एक अरेबियन सी में एक आइलैंड देखने मिलेगा आप लोग को, अरेबियन सी में, और एक बे ऑफ बंगाल में देखने मिलेगा, बे ऑफ बंगाल में, जो बे ऑफ बंगाल के नीचे की तरफ है, बे ऑफ बंगाल में नहीं, नीचे की तरफ। तो बे ऑफ बंगाल के नीचे की तरफ आपको देखने मिलेगा एंडमान एंड निकोबार। यस, एंडमान एंड निकोबार आइलैंड, निकोबार आइलैंड। और आपको यहाँ पे अरेबियन सी के यहाँ पे लक्षद्वीप, देखने मिलेगा, और वहाँ पे एटोल आइलैंड्स देखने मिलेंगे, छोटे छोटे एटोल मतलब स्मॉल। और जो एंडमान है वहाँ पे आपको वोल्केनिक इरप्शन देखने मिलता है, वोल्केनिक आइलैंड देखने मिलता है। तो वोल्केनिक आइलैंड दिख देता हूँ मैं वहाँ पे, वी कैन सी वोल्केनिक आइलैंड्स ओवर देयर। तो ये था आपका आइलैंड का बारे में। तो 5 पार्ट जो फिजियोग्राफी थे इंडिया के, दैट्स इट राइट। नदी हो गई, रिवर हो गए, ओशंस हो गए, सब कुछ हम लोगों ने कवर किया यहाँ पे। एंड आई होप सो ये समझ में आएगा, 5 पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ यू कैन गो एंड रीड द टेक्स्ट बुक एंड मेक श्योर कि आप इसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करने वाले हैं नथिंग